तो कहानी की शुरुआत में हम 4 लोगों को देखते हैं, जिसमें जैक जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे वाला है और उसकी वाइफ जेनिफर और उनके साथ उसके 2 दोस्त भी आए हुए थे। फिर वहाँ पर बोट का कैप्टन आता है और साथ ही वहाँ पर मैनुअल आता है जो कि कैप्टन के लिए काम करता था। फिर जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी मैनुअल की गर्लफ्रेंड मारिया वहाँ पर आ जाती है और वो मैनुअल से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जिस पर मेमन बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता और कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, किसी और का है। इस बात पर मरीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि मैनुअल उसे गुस्से में थप्पड़ भी मार देता है, जिस पर मारिया कहती है कि इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उसके बाद सभी लोग उस आइसलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर रात में जब मैनुअल सबके लिए खाना परोस रहा था, तब जैक उससे बदतमीजी से बात कर रहा था, लेकिन मैनुअल भी उससे कोई डरता नहीं था, इसलिए वो उसका हर एक सवाल का जवाब मुंह पर देता है। तभी वहाँ पर रात भी हो जाती है और सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मैनुअल की गर्लफ्रेंड जो कि एक वहाँ पर काला जादू कर रही थी और वो काला जादू वो मैनुअल के ऊपर ही कर रही थी। तभी हम मैनुअल को भी देखते हैं जो उस वक्त वहाँ पर किताब पढ़ रहा था और उसी वक्त उसे वहाँ पर जैक और जेनिफर की कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जिस वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो रहा था। और इससे पहले कि वो आवाज के बारे में जैक के पास जाकर बात करता, उसके नाक से खून बहने लगता है और ये खून मारिया के काले जादू की वजह से आ रहा था। लेकिन मैनुअल उस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी किताब को साइड में रखकर वहाँ पर सो जाता है। फिर अगली सुबह मैनुअल सबके लिए वहाँ पर बियर लेकर आता है और उसी वक्त जैक फिर से मैनुअल की बहुत बुराई करने लगता है। लेकिन अब मैनुअल भी जैक के सवालों का मुंह पर उसके जवाब देता है, जिस पर बोट का कैप्टन मैनुअल से कहता है कि तुम्हें हमारे मेहमानों से अच्छे से बात करनी चाहिए और अगर तुमसे ये नहीं हो सकता तो तुम्हें ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैनुअल भी बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी और इसीलिए वो कह देता है कि वो ये जॉब नहीं करेगा और गुस्से में उसके हाथ में जो कपड़ा था वो जलते हुए गैस के ऊपर फेंक देता है और उसे पता भी नहीं था कि वो गैस वहाँ पर जली हुई है। फिर उस कपड़े में लगी हुई आग वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। फिर उस आग के बारे में सबसे पहले जेनी को पता चलता है और वो सभी लोगों को कहने लगती है, लेकिन वहाँ पर काफी देर हो चुकी थी और इस आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए वहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक छोटी सी बोट में बैठकर समुद्र की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर वहाँ पर समुद्र में एक तूफान आ जाता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। फिर हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बचकर समुद्र के किनारे पहुँच चुकी थी, लेकिन वो काफी डरी हुई थी और वहाँ पर अकेली भी थी। तभी जेनिफर को समुद्र में कैप्टन की बॉडी भी दिखाई देती है और उसी वक्त मैनुअल भी वहाँ पर आ चुका था। फिर वो कैप्टन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन तो बहुत ही पहले से मर चुका था। अब जेनिफर के साथ वहाँ पर मैनुअल था, इसलिए जेनिफर को काफी अच्छा लगता है। फिर दोनों ही वहाँ पर पड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ एक झोपड़ी बनाते हैं और साथ ही मैनुअल समुद्र में जाकर कुछ मछलियों को भी पकड़ता है और साथ में बैठकर वहाँ पर खाते हैं। उन दोनों को वहाँ पर काफी दिन बीत चुके थे, इसलिए मैनुअल जेनिफर को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मछली पकड़ने के लिए चलोगी। लेकिन जेनिफर उसे मना कर देती है क्योंकि उसे समुद्र की गहराइयों से डर लगता है और इसके बाद वो अकेले ही मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। और जब वो मछली पकड़ कर आता है तो समुद्र के किनारे बेहोशी की हालत में उसे वहाँ पर जैक दिखाई देता है और जब मैनुअल उसके पास जाता है तो उसे पता चलता है कि जैक यहाँ पर जिंदा है। इसलिए वो जैक को वहाँ से उठाकर अपनी झोपड़ी में ले जाता है, जहाँ पर जेनिफर जैक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है। फिर कुछ समय के बाद जेनिफर जैक को कहती है कि मैनुअल एक बहुत ही अच्छा इंसान है और उसने यहाँ पर मेरी काफी मदद भी की है। फिर मैनुअल को यहाँ पर पता चलता है कि जैक के पास एक लाइटर है, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उन लोगों को यहाँ पर पका हुआ खाना मिलेगा। लेकिन जैक मैनुअल और जेनिफर की दोस्ती को देखकर वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा था, क्योंकि जैक खुद को बहुत ही बड़ा इंसान समझ रहा था और वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ किसी छोटे आदमी के साथ बात करे। जैक मैनुअल के बारे में बहुत ही गलत तरीके से बात करने लगता है, लेकिन मैनुअल उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। अब जैक के दिमाग में एविल प्लान शुरू हो जाते हैं और वो मैनुअल और जेनिफर को एक साथ मछली पकड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन जैक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि अब जैक ने कुछ न कुछ सोच कर रखा है। अब जेनिफर भी मैनुअल के साथ वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए चली जाती है और वो दोनों ही बहुत ही एंजॉय करके वहाँ पर मछली पकड़ कर लाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जैक ने एक अलग ही झोपड़ी बना ली थी और उस झोपड़ी से मैनुअल को अलग कर दिया था। ये देखकर जेनिफर को काफी गुस्सा आता है और वो जैक से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जैक उसे अकड़ दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई भी सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। फिर जेनिफर भी जैक को कोई भी सवाल नहीं करती
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक को जेनिफर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। फिर वहाँ पर काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन मैनुअल और जैक की वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। तभी जेनी दोनों को ही वहाँ पर शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन गुस्से में जैक मैनुअल को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना लाइटर तुम्हें नहीं दूंगा और अब तुम बिना आग के ही वहाँ पर खाना बनाओगे। लेकिन जेनिफर को पता था कि मैनुअल तो यहाँ पर किसी भी तरह से सरवाइव कर लेगा, लेकिन जैक नहीं कर पाएगा क्योंकि जैक को मछली पकड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन फिर भी जेनिफर जैक का ही साथ देती है और वो दोनों ही वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। और काफी कोशिश करने के बाद भी उन लोगों के हाथ में एक भी मछली नहीं आती। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद ही उन दोनों के हाथ में एक जहरीली मछली लग जाती है, लेकिन वो काफी छोटी भी होती है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल को दिखाया जाता है जो कि मछली पकड़ कर लाता है और वहाँ बैठकर खा ही रहा होता है कि तभी उसे जेनिफर के ऊपर तरस आता है और वो उसे कहता है कि तुम भूखी हो, चाहो तो मेरे साथ खा सकती हो। लेकिन पहले तो जेनिफर मना कर देती है, लेकिन मैनुअल के मनाने पर वो वहाँ पर खा लेती है और मैनुअल उसे कहता है कि मैं ये बात जैक को नहीं कहूँगा। फिर जेनिफर वहाँ मछली खा लेती है और मैनुअल को एक किस करके वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही वहाँ पर जैक आता है तो उसके पास 2 जहरीली मछलियाँ होती है, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि ये मछलियाँ खाने के लायक नहीं है। लेकिन जब वो अपने सिगरेट को जला रहा होता है तब उसे पता चल जाता है कि जेनिफर ने मैनुअल के साथ बैठकर खाना खा लिया है। ये जानने के बाद वो जेनिफर के ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जेनिफर जैसे तैसे करके उसे वहाँ पर शांत कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जैक सिर्फ नारियल पानी पीकर ही अपनी भूख मिटा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल जैक की आग को चुराकर वहाँ पर कुछ खाना पकाने की कोशिश कर रहा है और तभी जैक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और गुस्से से उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जैक मैनुअल की आग को मिट्टी डालकर वहाँ पर बुझा देता है, जिस बात से मैनुअल को काफी गुस्सा आता है और दोनों के बीच में वहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तभी जेनी वापस इन दोनों के बीच में आकर दोनों को शांत कराने की कोशिश करती है और दोनों वो शांत हो जाते हैं। फिर ऐसे ही वहाँ पर कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैक मैनुअल के चश्मे चुराकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए वहाँ पर चला जाता है। लेकिन मैनुअल को बहुत देर तक ये बात पता नहीं चलती क्योंकि वहाँ पर वो सो रहा होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसका चश्मा वहाँ पर नहीं है। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक नुकीली लकड़ी को लेकर जैक को मारने के लिए जाता है। लेकिन जेनिफर को जब पता चलता है तो वो मैनुअल को जैक के साथ लड़ाई करने के लिए रोकती है और इसी दौरान मैनुअल और जेनिफर एक दूसरे के काफी करीब भी आ जाते हैं, जिस वजह से मैनुअल अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। फिर जैक जब मछली पकड़कर वहाँ पर आता है तो वहाँ का माहौल बहुत ही शांत होता है और जैक जब मैनुअल का चश्मा उसे वापस करता है तब भी मैनुअल उसे कुछ नहीं कहता, बल्कि चुपचाप वहाँ पर लेटा रहता है। इससे जैक को ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर मैनुअल और जेनिफर में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से मैनुअल गुस्सा नहीं कर रहा है और उससे अपनी वाइफ पर शक तो पहले से ही था, अब विश्वास भी हो चुका है, जिस वजह से वो उसके साथ झगड़ा करने लगता है। फिर जैक उन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है वो जेनिफर को पूछ ही रहा होता है, तो जेनिफर भी उसके साथ इंटीमेट हुई है ये बात जैक को बता देती है, जिस वजह से जैक उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है और जैक को ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगती है कि वो जेनिफर के बाल पकड़कर वहाँ से घसीटकर उसे झोपड़ी से बाहर निकाल देता है। और जब वो उसे झोपड़ी से बाहर निकालता है तो मैनुअल ही जेनिफर को संभालता है और इसी तरह से इन लोगों को यहाँ पर 3 महीने और बीत जाते हैं और इस सुनसान टापू पे यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन अभी भी इन लोगों को यहाँ पर कोई भी मदद नजर नहीं आ रही थी। फिर एक दिन जैक समुद्र की गहराइयों में मछली पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे एक टूटी हुई बोट मिलती है और वो उस बोट को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और जब वो उस बोट को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो मैनुअल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। फिर मैनुअल जब उसकी मदद करने के लिए जाता है तो जैक उसे वहाँ पर मना कर देता है, क्योंकि जैक नहीं चाहता था कि इन दोनों की मदद लेकर वो इन दोनों को भी यहाँ से बाहर ले जाए। अब बोट भी पहले से टूटी हुई थी, इसलिए वो दिन रात एक करके उस बोट को रिपेयर करने की कोशिश करता है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि मैनुअल से कहती है कि क्यों ना हम जैक की बोट को चुराकर यहाँ से भाग जाए। तो मैनुअल उसे कहता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो जेनिफर उससे कहती है कि जब वो मछली पकड़ने के लिए जाएगा तब हम उसकी बोट लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि इन दोनों की सारी बात वहाँ पर जैक सुन रहा था। फिर एक दिन जैक समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चला जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर मैनुअल और जेनिफर उसकी बोट के पास चले जाते हैं और वहाँ से कुछ जरूरी सामान को बोट में रखकर उसकी बोट लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर जैक भी उनका पीछा करने लगता है। लेकिन जब तक जैक उन लोगों के पास पहुंचता वो लोग बोट लेकर भाग चुके थे। फिर जैक उन दोनों को नहीं पकड़ पाता तो वापस आकर वहाँ पर बैठकर वो नारियल पानी पीने लगता है।
जैक को यहाँ पर पहले से ही पता था कि एक न एक दिन वो दोनों ही इसकी बोट लेकर यहाँ से भागने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए जैक ने पहले से ही बोट में पूरा काम नहीं किया था। फिर जैक और जेनिफर वहाँ से जा रहे थे तो अचानक ही उसकी बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। फिर जेनिफर उस पानी को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती। फिर उन दोनों की बोट वहाँ पर डूब जाती है तो वो तैरते हुए बाहर आते हैं और ये देखकर जैक उसकी तरफ नुकीली लकड़ी लेकर आता है और जैसे ही मैनुअल वहाँ पर भागता है तो जैक उसके ऊपर पीछे से लकड़ी से वार करता है। फिर मैनुअल भी पत्थर से जैक के ऊपर वार करता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि मैनुअल वहाँ से जंगल में भाग जाता है, लेकिन जेनिफर को जैक ने पकड़ लिया था। अब जैक को भी ये बात पता थी कि जब तक जेनिफर उसके पास है तो मैनुअल भी उसके पास खुद आएगा। फिर अचानक ही वहाँ पर मैनुअल आ जाता है और जैक के ऊपर हमला कर देता है और उसके बाद जेनिफर और मैनुअल वापस यहाँ से जंगल में भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह जेनिफर देखती है कि मैनुअल को बहुत ही ज्यादा बुखार था, जिस वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि जेनिफर और मैनुअल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब मैनुअल का यहाँ पर बुखार होना और इतने दिनों तक इस आइसलैंड से बाहर ना निकलना और जैक और मैनुअल के बीच में दुश्मनी बढ़ना, ये सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मैनुअल की पहली गर्लफ्रेंड मारिया, जिसके काले जादू के रिचुअल की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, क्योंकि उसने मैनुअल को वार्निंग दी थी कि वो उसकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगी। फिर जैक जब जंगल के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर मैनुअल मिल जाता है और वो दोनों एक पेड़ के ऊपर छुपे हुए थे। अब जैसे ही जैक उन्हें मारने वाला होता है तब जेनिफर कहती है कि ऐसा मत करो, इसे बहुत ही ज्यादा बुखार है। लेकिन जैक को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो मैनुअल को मारने ही निकला था। फिर जैक जब उसके ऊपर हमला करता है तो मैनुअल वहाँ से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर तो हमें ऐसा लगता है कि जैक ने मैनुअल को मार दिया है, लेकिन सच ये नहीं है, बल्कि ये तो मरीना के वजह से हुआ था क्योंकि वो वहाँ पर काला जादू कर रही थी। तभी वो मैनुअल के शरीर में कुछ नुकीली चीज डाल रही थी और ऐसा ही कुछ समुद्र के किनारे मैनुअल के शरीर में हो रहा था और उसी नुकीली चीज की वजह से मैनुअल वहाँ पर मारा जाता है। फिर हम जेनिफर को देखते हैं जो कि मैनुअल की मौत से काफी दुखी हो जाती है। फिर एक दिन यहाँ पर कुछ मछली पकड़ने वाले आते हैं और वो जेनिफर को कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो, जिस बात पर जेनिफर हाँ कहती है। और तभी मछुआरे के कुछ बच्चे जेनिफर को वहाँ से लेकर बोट के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर उसे बहुत सारा खाना भी खिलाते हैं। फिर जैक वहाँ पर जब मछली पकड़ रहा होता है तभी उसे वहाँ पर एक बोट दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब उसकी जान यहाँ पर बच जाएगी। लेकिन जेनिफर उस बोट को रोकने से मना कर देती है और वो जैक को यहाँ पर ही छोड़कर चली जाती है। अब जैक यहाँ पर कितने दिन जिंदा रहेगा और यहाँ से कैसे निकलेगा, इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।